हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ पार्ट 2 जो कंपाउंड इंटरेस्ट के हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं उसका। 1 से 50 तक हम लोग कर चुके थे लास्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इसमें हम लोग 51 से लेकर 100 तक करने वाले हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ये जो 100 क्वेश्चन हुए, ये क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है कंसेप्ट पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, कितना बेहतर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं उतना पे ही। बहुत ज़्यादा इसमें आपको टफ क्वेश्चन या कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको मैंने इसमें पुट नहीं किए हैं। लेकिन जो अगले 100 क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के होंगे, जो अभी रिसेंटली आए हैं क्वेश्चन, 2019 में आए हैं, 2018 में आए हैं, CGL में, CHSL में, CPO में। और वो एक्चुअल में काफ़ी कैलकुलेटिव हैं और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। ये एक्चुअल मतलब ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एग्जाम से रिलेवेंट है, लेकिन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो सभी करेंगे हम लोग अगले 100 क्वेश्चन में। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैं अकेडमी पे हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी पे। वहाँ मैं काफ़ी आपको लेक्चर्स देने वाला हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे SSC CHSL वालों की अच्छी खबर है कि अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं अकेडमी पे, तो यहाँ पे आपको 30 प्लस ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट्स का सोल्यूशन आपको करा रहे हैं टॉप एजुकेटर्स, और आपको इसका फ्री एक्सेस मिलेगा अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन भी। इसके अलावा अकेडमी कॉम्बैट है, जिसमें हर संडे को फ्री टेस्ट होता है 12 बजे, और इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं WWESHAL विशाल, अगर अनलॉकिंग कोड, और बिल्कुल फ्री में इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। कई हज़ार बच्चों के बीच आप खुद को एनालाइज कीजिए कि आप उनके बीच कहाँ स्टैंड करते हैं। और फाइनली आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, और इसमें आपको कई तरह के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी at 16% per annum compounded annually in 3 years is 3792, then find the principal। एक बात और, काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि स्पीड जो है थोड़ी सी कम होनी चाहिए और लैंग्वेज क्वेश्चन जो है वो हिंदी में होना चाहिए। 2 मेजर फीडबैक आए थे। तो देखिए, स्पीड थोड़ी कम मैं कर रहा हूँ इस बार, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि ये प्रैक्टिस सेशन है, उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पढ़ चुके हैं CI। खैर, थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ। और जहाँ तक हिंदी में क्वेश्चन की बात है, तो जब तक CI चल रहा है तो हिंदी नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे मैं जो भी चैप्टर लाने वाला हूँ उसमें मैं कम क्वेश्चन कराऊंगा पर चैप्टर, तो वो सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। मैं काम कर रहा हूँ उसके पीछे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि CI और SI का डिफरेंस आपको दे रखा है 3 साल का। CI और SI का 3 साल का डिफरेंस है, कितना है? 3792। अब आपको कह रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा ये बताइए। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, और मैं कहूँगा कि जितना इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से भी करना है। कई लोग कहते हैं फॉर्मूला से मत करो, फॉर्मूला मत रटो, बट अगर 1-2 फॉर्मूला याद करने से आपके क्वेश्चन काफ़ी जल्दी अगर हो जाते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मानता हूँ फॉर्मूला हर जगह नहीं लगता है। कई मान लीजिए कि यहाँ पे तो 16% है तो आराम से लग जाएगा। कई जगह पे मान लीजिए कि 1/7 अगर आपको दे रखा है रेट, या फिर 14 होल नंबर 2/7 इस टाइप से अगर दे रखा है रेट, तो फिर आपको अप्लाई करने में दिक्कत होती है। तो हर जगह अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जहां भी अप्लाई होता है तो फास्टेस्ट आंसर देता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे रेट एक होल नंबर आपको दिख रहा हो, वहां पे फॉर्मूला बेस्ट है। तो आपको मैं बताऊं कि प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए अगर CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है, CI और SI का डिफरेंस अगर 3 साल के लिए D है और प्रिंसिपल आपका P है, तो P बराबर होता है, साथ ही रेट भी आपको दिया हुआ है, D × 100/R का होल स्क्वायर 100/300 + R। ये होता है आपका प्रिंसिपल का फॉर्मूला अगर 3 साल का डिफरेंस है तो। इसमें आप वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करता हूं मैं यहाँ पे 3792 × 100/16, 100/16 और 100/316। अब इसको करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 × 7 = 28, 4 × 9 = 36, 4 × 9 = 36, 4 × 16 = 4 × 8 = 32। ठीक है, उसके बाद और कटेगा यहाँ पे, तो 4 से काट देता हूँ, 4 25, 4 25, 4 25, फिर 4 से कट जाएगा ये, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 7 28। ये 79 को 3 बार में काट देगा, तो टोटल लास्ट में जो बच गया मुझे 3 × 25 × 25 × 25। ठीक है, यानी कि 15,625 × 3, यानी कि तकरीबन ये हो जाएगा आंसर। मैं देखिए, मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा लास्ट स्टेप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 45,000 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 45,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये जो 62,000 है, ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं मार्क नहीं करूँगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, जो आप ट्री मेथड से अक्सर करते होंगे,
लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जहां पे रेट एक सिंपल एक नंबर दे रखा है तो बेटर है कि क्लियर कट आंसर आए, थोड़ा सा देखने में लगे कैलकुलेशन करना है, बट कोई मेजर कैलकुलेशन यहाँ पे है नहीं। तो मैं हमेशा से इसी रूल को फॉलो करता हूँ और मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं है फिलहाल तो आप ही फॉर्मूला का यूज करें। ये क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट इतना रेट। ये मैंने बता दिया था आपको लास्ट बार रही कि जहाँ भी इस टाइप का आपको दिखे तो डब्ल्यू के जगह पे आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। 11 होल नंबर और 1.9 को डब्ल्यूज को वहाँ पे मैं टाइप नहीं कर पाया था उस तरीके से, इसलिए। तो सम इतना ये रेट आपको दे रखा है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इन 4 ईयर्स इतना। 4 साल में डिफरेंस दे रखा है 261.5 फाइंड द प्रिंसिपल। तो देखिए ये अपने आप में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि काफी मुश्किल है, लेकिन उतना मुश्किल है नहीं। अब देखिए फिर बात हो ये वही आ गई कि फॉर्मूला 4 साल का भी फॉर्मूला होता है, हालांकि वो काफी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर फॉर्मूला होता भी, यहाँ 3 साल भी अगर होता फिर भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होता, क्योंकि जो रेट है वो फ्रैक्शन में और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता था। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन का अप्रोच अलग होता है, क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है जल्दी, इसका आइडिया आपको होना बहुत जरूरी है। और वो होता है सिर्फ प्रैक्टिस, जितना आप ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। तो मैं क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/9, इसको मैं कर रहा हूँ ट्री मेथड से। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पता होगा कि जो डिनोमिनेटर में दिखता है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको लिख लीजिए और कितने साल की बात हो रही है उस पर उतना पावर चढ़ा दीजिए। तो 9 की पावर 4 मैंने पावर चढ़ा दिया। इसको मैं और फैला के लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, ये आपका, ये मैंने प्रिंसिपल मान लिया, अज्यूम कर लिया। क्यों भैया आपने यही क्यों अज्यूम किया? 9 पे पावर 4 ही करके क्यों? मैंने आपको पिछले बार भी कहा था, हम लोग मैथ्स में वो वैल्यूज एज्यूम करते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो, जिससे हमारे कैलकुलेशन में फ्रैक्शन और डेसिमल आने के चांसेस कम से कम हो। अवॉइड करना है हमें फ्रैक्शन और डेसिमल को, ताकि हमारा कैलकुलेशन का स्पीड कम नहीं हो, ठीक है। तो इसको मान लिया हमने प्रिंसिपल। रेट क्या है 1/9, तो मान तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, पहले साल में 9 गुना 9 गुना 9, दूसरे साल में भी यही हो जाएगा और तीसरे साल में भी यही हो जाएगा। फिर इस पे इंटरेस्ट क्या लगेगा 9 गुना 9, और इस पे इंटरेस्ट क्या लगेगा 9, और ये चौथे साल के लिए भी 9 गुना 9 गुना 9 ही होगा। थोड़ा सा आपको देखने में लेंदी लग रहा होगा, डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही। और यहाँ पे एक बार इस पे लगेगा, एक बार इस पे लगेगा, तो यहाँ पे 2 गुना 9 गुना 9, ठीक। इस पे लास्ट में हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 2 3, इन तीनों के बदले लग जाएगा 3 गुना 9 गुना 9, ठीक है। और लास्ट में इन दोनों के जगह पे लगेगा 9 गुना 2 गुना 9। ये स्पेस कम हो गया यहाँ पे। जो लास्ट रो है, जो लास्ट चौथा साल वाला जो रो है, वो है पहला लिखा हुआ है ये टर्म, दूसरा लिखा हुआ है ये टर्म, तीसरा लिखा हुआ है 2 गुना 9 प्लस 9, और चौथा टर्म है 1, ठीक है। ये लास्ट टर्म चौथा जो रो है उसका, उसमें ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब क्या कह रहा है कि 4 साल में जो आपका डिफरेंस है वो इतना है। तो डिफरेंस क्या होगा आप ही बताइए। ये पूरा आपका SI होगा, ठीक है, और ये पूरा CI है आपका। तो CI माइनस SI, तो ये मुझे क्या क्या दिख रहा है आप देखिएगा ध्यान से। 9 9 81 ऊपर में दिख रहा है, 9 9 81 दुना 162, फिर 9, फिर 9 9 81 दिया 243, फिर 9 दुना 18, फिर 18 9 27 और 1। इन सबको जोड़ना है, जोड़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 270, 280, 280 और 243 और 280, 3 12 5, ठीक है। तो 523 की एक्चुअल वैल्यू किसके बराबर है 261.5। मुझे निकालना किसका है, पहले 1 का मैं निकाल लेता हूं। तो 1 का हो जाएगा 261.5 अपॉन 523 और इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। ये डेफिनेटली एक आसान बहुत क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कॉन्सेप्चुअल कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है। अगर यही क्वेश्चन 3 साल के लिए होता तो बड़े आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। अभी इसको आप जैसे कैलकुलेट करोगे, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ये 4 बार में 5 बार में, ये 5 बार में कट जाएगा, और आपको 4 9 गुना 5 आप करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर लेना खुद से। आगे बढ़ते हैं। The difference between CI and SI on a certain sum of money at 15% per annum for इतना ईयर इतना डेज इज इतना। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन तो लास्ट बार भी आया था कि जब मैंने कहा था कि ऐसा टाइम आपको मिले तो उसको ईयर में चेंज कीजिए। तो इसको लिख सकता हूँ 219 अपॉन 365। आप देखोगे
तो 73 से ये दोनों कट रहा होगा, ये कटेगा आपका 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में, तो 2 होल नंबर 3/5 आपका टाइम हो गया। और आपका रेट जो है वो हो गया 15% दे रखा है क्वेश्चन में। अब क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, डिफरेंस आपको दे रखा है, डिफरेंस आपको 15% दे रखा है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे फिर एक दूसरा अप्रोच में लेके आ रहा हूँ, यहाँ ना ही मैं फॉर्मूला से कर रहा हूँ ना ही ट्री से कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक दूसरा मेथड ला रहा हूँ। दूसरा मेथड क्या है, तो फर्स्ट ईयर में रेट क्या है 15%, और सेकेंड ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर में 15% तब होता जब, सॉरी पहले साल में 15% है, दूसरे साल भी 15% है, तीसरा साल में भी 15% तो होता अगर पूरा साल होता तो, लेकिन है कितना 3/5 ही, तो रेट भी 3/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे रेट हो जाएगा 9%। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं सक्सेसिव निकालूंगा। ठीक है, ये एक अलग तरीका हुआ, फिर तो सिचुएशन के हिसाब से हर बार काम करना होता है। ठीक है तो यहाँ पे फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा होता नहीं है, और आप ट्री भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसको मैं जानबूझ के एक तरीका सिखाने के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 39%, ये आपका ऐसा ही हो गया। डिफरेंस की बात कर रहा है, तो सक्सेसिव का शायद आपको पता होगा तरीका कि अगर ए बी और सी है और मुझे सक्सेसिव निकालना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो 15 15 9, 15 15 30, 9 39, 15 नमा 135, 15 नमा 135 और 15 15 225 अपॉन 100। ठीक, 15 गुना 15 गुना 9 अपॉन 10,000। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं करता हूं, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा यहाँ पे इसको। ठीक है, 270 और 270 470 495 4.95 और 25 25 225 गुना 9 1800 1800 और 20 तो 20.2025, तो फाइनली आपका हो गया 0.95 4.95 मैंने इसमें ऐड किया, और फिर लास्ट में 0.2025 ऐड किया, तो 20 25 5 9 10 11 के एक हाथ में 1, 9 4 13 14 हाथ में 1 और 1। ठीक किया है मैंने 5, हाँ ठीक है, लग तो रहा है कि ठीक ही है तो इसकी वैल्यू जो है मुझे शायद ये मैंने क्वेश्चन कौन सा कर दिया, मैं क्वेश्चन तो वही है, ओके कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये जो 44 आया सक्सेसिव करने के बाद 44.1525, ये क्या आया, ये आया CI, और SI कितना निकाला था हमने शुरू में 39, डिफरेंस कितना हो जाएगा 5.1525। ठीक, इतना परसेंट का डिफरेंस हो गया। ठीक, अब यही डिफरेंस जो है वो 2061 के बराबर दिया हुआ है, यही डिफरेंस 2061 के बराबर है, तो एक की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो 400 समथिंग करके आएगा, तो मेरा जो आंसर जो तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 40, तो आराम से हम लोग गेस कर सकते हैं कि आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इसको आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे क्वेश्चन मैं करूंगा जिसको मैं ट्री मेथड से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक और तरीका सिखाने के लिए मैंने इसको ऐसे किया। आगे बढ़ते हैं। The difference of difference between SCI and SI in 2 years and 3 years is 900. Find the principal if rate of interest इतना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वापस हमें ट्री पे जाना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का जो एक तो फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन का है होता नहीं है। ठीक है, बहुत एक आध फॉर्मूला ही है, और इसमें क्या है कि अगर हम लोग सक्सेसिव वगैरह लगाएंगे तो उसकी भी जगह नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको होल नंबर में अगर हो तो वहाँ पे सक्सेसिव मत लगाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका बेसिक मेथड है ट्री मेथड, वही लगाना सबसे बेस्ट होता है। तो 14 होल नंबर 2/7 को हम लोग कह सकते हैं 1/7। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या है 7, कहाँ तक की बात हो रही है 3 साल तक की बात हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि प्रिंसिपल को मैं 7 × 7 × 7 मान लेता हूँ। ठीक, तो ऐसा ही क्या होगा पहले साल के लिए 7 × 7, दूसरे साल के लिए 7 × 7, तीसरे साल के लिए 7 × 7, ये इसका इंटरेस्ट ये हो जाएगा 7, फिर यहाँ इस पे से इंटरेस्ट लगेगा तो यहाँ पे होगा 7 + 7 = 14, और इस पे हो जाएगा 1। ठीक अब क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, तो 2 साल का डिफरेंस क्या होगा SICI का 7 होगा, 3 साल का डिफरेंस क्या होगा 14 7 21 1 22। ठीक है, तो 22, 3 साल का डिफरेंस है 22, 2 साल का डिफरेंस है 7,
तो इन दोनों का डिफरेंस अब क्या हो जाएगा 15। 15 की वैल्यू किसके बराबर है 900 के बराबर है। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 60 के बराबर, 60 के बराबर। और मुझे निकालना क्या है, मुझे प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल मैंने क्या माना था 7 × 7 × 7, तो ये हो जाता है 343 × 6, 18। एक ही ऑप्शन में लास्ट में यूनिट में 8 है, तो ऑप्शन 4 हो गया, ए हो गया आपका आंसर। ठीक, तो इजी क्वेश्चन था, इसको हमने बेसिक मेथड से किया। आगे बढ़ते हैं। The difference between CI for 3 years and SI for 2 years on a certain sum is 139. Rate of interest is this. तो फिर एक बार रेट खतरनाक है, रेट खतरनाक है, तो मैं यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे इसको, अच्छा 2/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 2/9 लिख सकता हूँ 22.22 को। और यहाँ पे फिर बात हो रही है 3 साल तक, तो 9 पे पावर 3, 9 गुना 9 गुना 9, इसको मान लिया मैंने क्या प्रिंसिपल। पहले साल का ऐसा ही क्या हो जाएगा 2 गुना 9 गुना 9। दूसरे साल का ऐसा ही क्या हो जाएगा 2 गुना 9 गुना 9। तीसरे साल का ऐसा ही क्या हो जाएगा 2 गुना 9 गुना 9। ये क्या हो जाएगा 2 4 9 तक 36, ये हो जाएगा 35। क्यों 2/9 से, अगर 2/9 से मैंने इसको गुना किया तो 2/9 से, ध्यान से देखिएगा 9 तक 36, फिर इसको 2/9 से किया तो 8। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, अब यहाँ पे ये 36 अगर है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 72 होगा। आप करके देख लीजिएगा। एक चीज ये मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे जो भी आपका आता है अगर रेट फिक्स है तो यहाँ पे उसका दुगना आता है। ठीक है, ये आपको जल्दी से कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, अब क्या कहता है, फिर वही है डिफरेंस ऑफ CI फॉर 3 years एंड SI फॉर 2 years। CI फॉर 3 years, CI फॉर 3 years तो ये पूरा हो गया, और SI फॉर 2 years तो ये बच जाएगा। ठीक, 9 में 81 दूना 162 प्लस 36 प्लस 72 प्लस 8, शायद मैं कुछ गलती कर सकता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 162 प्लस 80 प्लस 72, 4 8 7 15 6 21 के हाथ में 2 3 314। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन में साथ गलत पढ़ रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन CI फॉर 3 years एंड SI फॉर 2 years ऑन अ सर्टेन सम इज 139। CI फॉर 3 years 9 से 36 ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। CI फॉर 3 years और इसमें SI फॉर 2 years कट गया, तो ये चारों बचा। 9 में 81 दूना 162 प्लस 72 प्लस 36 प्लस 8, 6 4 10 8 18 हाथ में 1, 7 3 10 16 1 हाथ में 1 2। सॉरी, कुछ गलती हो गई थी वहाँ पे, क्या मैं कर रहा था यार, कुछ गलत डेटा लिख दिया मैंने लगता है। नहीं, डेटा तो सही है। एनीवेज, तो 278 की जो है वो एक्चुअल वैल्यू किसके बराबर है 139 की। तो 1 की वैल्यू असल में क्या हो जाएगा 0.5, यानी कि 1/2। 1/2 मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है प्रिंसिपल, यानी कि 729/2, यानी कि इसको 364.5 ऐसे होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ मैंने गलती कर दिया था, समझ नहीं आ रहा है कि मैंने गलती किया क्या था एक्चुअली। ओ सॉरी, यहाँ 72 में 8 मैंने जोड़ा था, तो यहाँ 80 लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ 72 वापस लिख दिया, तो थोड़ा सा ये गलती हो गया। इतना तो नर्वस आप मुझे कर ही देते हो यहाँ पे। हालांकि ये मेरी दिक्कत है, अभी थोड़ा माइनर मिस्टेक्स मुझसे होते हैं, और इसीलिए आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो मैं कहीं और बैठा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन CI फॉर इन 2 years एंड CI इन फर्स्ट ईयर इज 36। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर इज दिस, देन फाइंड द प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रेट चेंज हो गया। रेट चेंज जब भी होगा ना, रेट जब भी चेंज होगा, और रेट यहाँ पे देखिए होल नंबर है भी नहीं, रेट यहाँ पे होल नंबर है भी नहीं, यहाँ पे डेसिमल में है। तो ऐसे को जब भी आपको कुछ ये दोनों चीजें आपको मिल जाए, रेट अलग अलग भी हैं प्लस होल नंबर भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको टी लगाना है, ना ही आपको सक्सेसिव लगाना है, ना ही आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 14.28 को 1/7 और 11.11 को 1/9। ठीक, तो इस 1/7 1/9, तो एक काम करता हूँ मैं, प्रिंसिपल कुछ ऐसा मान लेता हूँ जो 9 से भी कटता हो 7 से भी कटता हो, तो बेस्ट है कि 7 × 9 को ही मान लो। ठीक, तो पहले साल में क्या बोलता है, CI इन द डिफरेंस बिटवीन CI इन 2 years एंड CI इन द फर्स्ट ईयर इज 36। तो पहले साल में 1/7 है, तो 1/7 तो SI क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले साल की बात करें, तो SI क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और 7 अगर हो जाएगा तो फिर इस पे इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिफरेंस CI फॉर 2 years, CI फॉर 2 years तो ये पूरा हो जाएगा 9 16 1 17, और CI फॉर फर्स्ट ईयर तो 9, यानी कि डिफरेंस इसका क्या है 8। तो 8 जो है वो एक्चुअल बराबर है किसके 36 के। फिर मैंने गलती किया, कुछ किया नहीं सॉरी। पहले बार में 9, दूसरे बार में 7, इस पे 9। पूछ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन CI इन 2 years, 9 7 16 1 17। ठीक,
2 ईयर्स, सी आई इन द फर्स्ट ईयर 9, तो 17 माइनस 9 8, ठीक है, 8 की वैल्यू 36 के बराबर है, 36/8 आपका 1 की वैल्यू होगी। पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल मैंने लिए माना है 7 गुना 8, ठीक है, तो 4 गुना 8, 4 नमा 36, 2 चक्के 8, तो 63 गुना 4, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, एक सेकंड में इसको फिर चेक करता हूँ। 1/7 और 1/9, 1/9, ठीक है, ओके, तो 7 × 9 मैंने मान लिया प्रिंसिपल, ध्यान से समझिएगा, और 1/7 इसका होगा, तो ये हो जाएगा पहले साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 9, ठीक, दूसरे साल 1/9 लगेगा तो 7 आ जाएगा इंटरेस्ट, और पहले साल पे मिल जाएगा आपको इंटरेस्ट 1, ठीक। पूछ क्या कह रहा है, डिफरेंस में सी आई इन 2 ईयर्स एंड सी आई इन द फर्स्ट ईयर। सी आई 2 साल में सी आई कितना हो जाएगा, 16 1 17, 17 हो जाएगा आपका सी आई 2 साल में, 1 साल में सी आई कितना है 9, तो ये आपका हो जाएगा 8, 8 की वैल्यू दे रखी है 36 के बराबर, 36/8, मुझे निकालना क्या है 7 गुना 9, सॉरी मैंने कुछ लग रहा था कुछ मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, 9 36, 81 गुना 7/2, 40.5 × 7, 7 28, 28 और 3.5, 283.5। अब देखिए ये सब सही क्वेश्चन, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, इसलिए तभी इसमें टाइम लग जाता है कभी कभी माइनर मिस्टेक्स की वजह से, तो माइनर मिस्टेक्स करने से बचना सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो मेरे लिए तो जरूर एटलीस्ट, कोई बात नहीं, लेकिन पहले ये जरूरी है कि हमें अप्रोच पता हो, अप्रोच पता हो तब तो हम लोग एरर करेंगे या कुछ मिस्टेक्स करेंगे। एरर जब कुछ अप्रोच प्रॉपर अप्रोच ही नहीं पता है, जहां मुझे 2 मिनट लगना चाहिए वहां मैं 5 मिनट लगा रहा हूं किसी फॉर्मूला को लेके या किसी कंसेप्ट को लेके, तो फिर फायदा क्या है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल इफ डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स इज इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर इतना। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आ गया तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ट्री बनाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, और यहाँ पे फॉर्मूला भी नहीं लगेगा क्योंकि रेट अलग अलग हो गया, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे। एस आई सी आई का डिफरेंस 2 साल में, तो सक्सेसिव, यहाँ पे अगर मैं एस आई की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 7 जोड़ 6, और अगर मैं सी आई की बात करूँ तो 7 जोड़ 6 जोड़ 7 गुना 6/100, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.42, ठीक है। तो यही 0.42 आपका 37.8 के बराबर होता है, और यही अगर मैं 42 से डिवाइड कर दूँ और इंटू 100 कर दूँ तो आप 21 दूना 42, 21 21 और 21 8 9 9 आपका सी आंसर हो गया, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन सी आई फॉर थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर इज इतना, रेट इज इतना % पर एनम, देन फाइंड द सम। अब फिर ऐसा क्वेश्चन जब आ गया तो इसमें हमको फिर ट्री बनाना पड़ेगा। क्यों भैया ट्री बनाना पड़ेगा, रेट भी इसमें सेम फिक्स है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अलग है, पर्टिकुलरली सिर्फ तीसरे साल का सीआई और दूसरे साल का सीआई का डिफरेंस पूछ रहा है। तो जो हम लोग प्रॉपर पहले रेशियो मेथड करते थे, कल जो लास्ट क्लास में कर रहे थे, वो यहाँ पे तो कोई काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सेपरेट ईयर के में वो किसी तरह का कोई रोल नहीं निभाता है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है नहीं, फॉर्मूला इसका कोई पर्टिकुलर, तो हमें बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। बेसिक मेथड है ट्री मेथड, हालांकि वो अपने आप में एक ट्रिक है, वो सबसे बड़ा ट्रिक है। तो एक 5% है तो 1/20 कह सकते हैं इसको, ठीक। और यहाँ पे कितने साल की बात हो रही है, 3 साल तक की बात हो रही है, तो पहले 20 लिख लीजिए, 20 पे पावर 3 यानी कि 20 गुना 20 गुना 20 आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। पहले साल की अगर मैं एस आई की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 20 गुना 20, दूसरे साल का एस आई 20 गुना 20, तीसरे साल का एस आई 20 गुना 20, ये 20 ये 1 हो जाएगा और फिर इसका दुगना हो जाएगा 40, ठीक। तो तीसरे साल का सी आई यानी कि 441, तीसरे साल का एस आई यहाँ जोड़ के आप देख लीजिए 441 है, और सेकेंड ईयर का यानी कि 420 21 की वैल्यू 26.25 के बराबर है, 1 की वैल्यू 1 42 5 125, और मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है सम, तो 125 में से 8000 गुना कर दीजिए, मतलब डिसमल हो जाएगा कुछ, तो यहाँ पे बन जाएगा 1000 के आसपास, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अप्रोच, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज अप्रोच एंड एक्यूरेसी। आपने देख लिया 2 क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है, तो एक्यूरेसी कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। और अभी देखिए थोड़ा नर्वसनेस भी है कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने शुरुआत किया है पढ़ाना, तो पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस एक तो पेन टैब पे पहली बार लिख रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें दिमाग साइकोलॉजिकली बहुत हम लोग इनएक्टिव हो जाते हैं ऐसे सिचुएशन में, मतलब तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद तो प्रो होना ही है। और कंसेप्ट पे जितनी पकड़ मेरी है होगी सबकी होगी। द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई फॉर 3 years इज इतना, इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, देन फाइंड द प्रिंसिपल।
फिर देखिए जो पहला क्वेश्चन जिस तरीके से हमने किया था सबसे अच्छा वही लग रहा है। जहां पे फॉर्मूला लग सकता है वहां फटाक से लगा के आंसर निकालो, फटाक से लगा के निकालो। बाकी मेथड से भी आएगा लेकिन वो सबसे जल्दी आएगा उससे। क्या कर रहा है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्या है 91.5 100 अपॉन आर। 100 अपॉन आर का मतलब होता है 20 गुना 20, ठीक हो गया। सॉरी 3 साल का है ना, 3 ईयर्स। तो 100 अपॉन 300, सॉरी यार ये तो 100 अपॉन 305, ये 3 बार में कट गया। 2 दूना 4 दिया 12, 12 कहाँ है, यहाँ पे हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई फॉर 3 ईयर्स इतना, इस इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना, देन फाइंड द एक्सटेंशन प्रिंसिपल। इसको आप किसी मेथड से कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, ट्री भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन रेशियो यहाँ पे काम नहीं आएगा जो हम लोग करते थे, क्योंकि यहाँ पे मतलब ऑब्वियस रीजन, उतना मैं क्या बता, अब मैं उतना इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है और 992 का डिफरेंस है SICI के बीच में। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि आप सबसे बेस्ट है कि आप ट्री ही बना लीजिए ऐसे सिचुएशन में। 3 साल की बात है तो आप 1000 मान लीजिए, 10 से पावर 3 मान लेता हूँ प्रिंसिपल। पहले साल का SI हो जाएगा 100, दूसरे साल का SI क्या हो जाएगा 100, तीसरे साल का SI हो जाएगा 100, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, ठीक। क्या बोल रहा है, SICI फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का डिफरेंस कितना है 992 के बराबर, यानी कि यही होगा। 31 की वैल्यू जो है वो 992 के बराबर है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 32 प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 32 × 16, तो हमारा आंसर हो गया बी। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई फॉर 3 ईयर्स इज 140, रेट है इतना, ठीक है। रेट थोड़ा चेंज हो गया तो हम लोग फिर इसको लिख सकते हैं 1/9, 11 होल नंबर 1/9%, उसको हम लोग फ्रैक्शन में 1/9 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है 9, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं 3, 9 गुना 9 गुना 9, और फिर आपका SI निकालना शुरू करते हैं। पहले साल के लिए SI 9 गुना 9, दूसरे साल के लिए SI 9 गुना 9, तीसरे साल के लिए SI 9 गुना 9। इतना जो मैं लिख रहा हूँ ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है, ठीक है। आपको ये सब कुछ लिखने आगे जाके आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। एक और मेथड होता है, हालांकि मैं बता दूं, एक गोल्डन रेशियो मेथड होता है, गोल्डन रेशियो मेथड। उसमें आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ती हैं, वो अगर आपने याद रख ली तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती। जैसे कि 3 साल के लिए 3, 3, 1, ठीक है। 4 साल के लिए 4, 6, 4, 1, ऐसे आपने याद रख लिया तो फिर आपको 3 साल और 4 साल का ये फॉर्मूला है, आपको ये उसके बाद दिक्कत नहीं होती। कैलकुलेशन वहाँ भी करना है लेकिन काफ़ी आसान हो जाता है, देखेंगे वो भी। हालांकि मैं इसका इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, बेटर है कि बेसिक मेथड से जो क्वेश्चन हो जाए तो बेस्ट वही है, अगर एक्सेप्शन आ गया तो अलग बात है। तो 1/9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 18, ठीक। क्या है 3 साल का डिफरेंस कितना है 18, 27, 28, 28 की वैल्यू 840 के बराबर दे रखी है, 840, तो 28 दिया 30 बार में, प्रिंसिपल क्या है 729, 729 में 3 से गुना कर दे तो 7, 21, 87, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि गोल्डन रेशियो आप लोगों को पता होगा, ये काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी पुराना भी है, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, देखिए मैं धीरे बोल रहा हूँ कि नहीं, आप लोगों ने कहा था तो मैं धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इतना धीरे मैं बोलता हूँ नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं तो जल्दी करना जरूरी होता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स इज इतना एट 3% पर एनम, देन फाइंड द प्रिंसिपल। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन में अब मैं क्या करूँगा कि ट्री में बनाऊंगा नहीं, पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है वो एक नॉर्मल रेशियो नहीं है। 3/100 एक आएगा, सॉरी ये जो रेट है ये बहुत बड़ा फ्रैक्शन है जिसको डील करना मुश्किल हो सकता है अगर हमने सही वैल्यूज नहीं लिए तो। अगर हम बिल्कुल 100 पे पावर 3 मुझे लेना पड़ेगा प्रिंसिपल, तब जाके आसानी होगी, लेकिन फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि CI SI का डिफरेंस कह रहा है तो बेस्ट है कि मैं यहाँ पे ले लूँ, क्या पता है, मैं यहाँ पे लूँगा सक्सेसिव। 3 साल के लिए अगर मैं सक्सेसिव लेता हूँ तो अगर SI की बात करें तो 3, 3, 3, 9 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सक्सेसिव की बात करें तो 2 साल के लिए 3 का सक्सेसिव होता है 6.09। अब तीसरे साल के लिए भी करना है तो 6.09 + 3 × 6.09 × 3/100, ठीक, 9.09 और 18.27/100, यानी कि 9.09 1827। देखिए इसकी वैल्यू मुझे याद नहीं थी, लेकिन कैलकुलेट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। 17 हाथ में 1, 9.2727, ठीक है। तो 9.2727 ये आपका CI आ गया, और SI कितना था 9,
तो इसमें से 9 घटेगा तो क्या बच जाएगा, पॉइंट ये 0 हो जाएगा, 0.2727। तो 0.2727 की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, 81 सॉरी 8.181। ठीक, आपसे पूछेगा किसकी वैल्यू, तो प्रिंसिपल पूछेगा, और 3 आएगा तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए मुझे उतना जरूरी नहीं है कि मैं सारा एक एक जीरो चेक करूं, उतना मुझे कोई जरूरी नहीं है। बस मुझे पता है कि 27 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 81 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, काम खत्म हो गया। बिल्कुल आपको डेप्थ तक आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस आंसर मार्क करना है, आप सॉल्व करके पूरा नहीं दिखाना है। तो आप ये मेंटेलिटी आप डेवलप कीजिए कि आप स्टेप्स को जंप करें। ठीक है, आपका जो कैलकुलेशन है वो आंसर की तरफ बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके पार्ट एक्यूरेसी का तो मैं जीता जाता उदाहरण हूँ। ठीक है, व्हाट सम विल गिव 279 एज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI एट 20% इन 1 year 6 month कंपाउंडेड हाफ ईयरली। या फिर एक नया तरह का क्वेश्चन आ गया ये कि अब प्रिंसिपल पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो 279 का डिफरेंस देगा SI CI में 1 साल 6 महीने में कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा पूछने का मतलब थोड़ा डिफरेंस हो गया। यहाँ पे अगर हाफ ईयरली है तो यूनिट ऑफ टाइम कितना है, मैंने कहा है कि टाइम कहीं मैटर नहीं करता है, यूनिट्स ऑफ टाइम मैटर करते हैं। ठीक है, तो 1 साल 6 महीने हाफ ईयरली के बेसिस पे देखें तो 3 यूनिट है हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। रेट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 10% है, 10% है और 3 यूनिट है, यानी कि 10%, 10%, 10%। ठीक, यहाँ पे फिर आप ट्री भी बना सकते हैं और सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। ट्री मैंने 2 क्वेश्चन में कर दिया, तो अब सक्सेसिव से ट्राई करते हैं करने का। तो इसका SI कितना हो जाएगा 30, और CI पूछो तो फॉर्मूला मैंने आगे में लिख दिया था। तो 3 का सक्सेसिव जो निकलता है वो A + B + C, तो 30 हो गया, प्लस 3 गुना 100 बटा 100 प्लस 10 गुना 10 गुना 10 अपॉन 1 2 3 4 10,000। ठीक, तो ये 33.1। ठीक, ये होता है, ये मुझे पता था बट मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो 33.1 होता है CI और 30% है SI। डिफरेंस कितना हो गया 3.1। 3.1 की वैल्यू किसकी दी हुई है 279। एक की वैल्यू कितनी होगी 9। मुझे पता चल गया कि जो भी प्रिंसिपल होगा 9 का मल्टीपल होगा, आगे में 9 आएगा, काम खत्म, डी मारिए आंसर। ठीक है, तो कभी आपको पूरा आंसर निकालना नहीं होता है, आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। अब मान लीजिए कि जो ऑप्शन होता है उसमें कोई भी 9 का मल्टीपल नहीं होता। मान लीजिए कि A और B तो ऐसे भी नहीं होता, CD में एक ही ऑप्शन होता 9 का मल्टीपल, तो शुरुआत में ही टिक मार देता मैं, क्योंकि अगर डिफरेंस इतना है तो प्रिंसिपल भी उसका मल्टीपल होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the difference between CI and SI for 1.5 year is इतना, if rate of interest is 25%, interest is compounded half yearly, then find principal। फिर वही है, रेट आपका हो गया 12.5%। ठीक है, और 3 साल की मतलब 3 यूनिट है, टाइम का 3 यूनिट है, यहाँ पे 1.5 साल की बात है, और डिफरेंस कितना बोल रहा है 150। तो देखिए फ्रैक्शन आ गया यहाँ पे, तो फिर मैंने कहा था फ्रैक्शन जब आए तो इसको अवॉइड कीजिए, उसको सक्सेसिव को। तो वापस हम लोग आ जाते हैं ट्रिक पे। 12.5 का मतलब होता है 1/8, और कितने साल की बात हो रही है 3 साल की बात। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 8/3 आपका हो जाएगा, वो प्रिंसिपल मान लेंगे हम लोग कैलकुलेशन कम करने के लिए। और उसके बाद हम लोग करते जाओ, 8 गुना 8 पहले साल का CI, दूसरे साल का CI 8 गुना 8, तीसरे साल का SI 8 गुना 8, ये 8 फिर 1, ये इसका दुगना 16। ठीक, क्या बोल रहा है 3 साल का डिफरेंस, 16 8 24 1 25, 25 की वैल्यू किसके बराबर है 1500 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर 60 के बराबर। पूछ क्या रहा है 8 गुना 8 गुना 8, यानी कि 512 गुना 6 3000 और 12 6 72, ये आंसर हो गया आपका। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैलकुलेशन का ट्रिक्स पता है ना, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैलकुलेशन आपको कैसे करना होता है, कहीं कहाँ पे आप कैलकुलेशन डिक्रीज कर सकते हैं या फिर बच सकते हैं, बिना कैलकुलेशन किए आप आंसर निकाल सकते हैं। वो सब स्किल है, वो सब स्किल सेट का पार्ट होता है, वो सब ऐसा नहीं कोई चैप्टर है, वो सब आपको डेवलप करना होता है, या प्रैक्टिस करते करते खुद डेवलप हो जाता है। जब आप इस इंस्टिंक्ट को डेवलप करना चाहो कि मुझे जल्दी आंसर टिक करना है, तब खुद ब खुद ये चीज़ें होने लगती हैं। तो आप कोशिश करो स्टेप्स जंप करने की, जल्दी आंसर मार्क करने का, टेंडेंसी रखने का, बाकी चीज़ें खुद ब खुद होती जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 832। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम पीरियड इज 800। द डिफरेंस बिटवीन SI/CI फॉर 3 years विल बी। सिंपल है, जैसे कि क्या कह रहा है कि 2 साल का जो SI है, SI 2 साल का है 800, और CI जो है 2 साल का वो है 832। अच्छा, 2 साल का अगर SI 800 है तो 1 साल का SI क्या होगा 400।
अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या लिखता था जब ट्री बनाता था। तो पहले साल का SI लिखता था, फिर दूसरे साल का SI लिखता था, और फिर यहाँ लिखता था जो बच गया। तो देखिए दोस्तों कि SI अगर CI अगर 832 हो रहा है तो पहले साल का SI एडेड होगा, दूसरे साल का SI एडेड होगा, और जो बच गया वो बाकी, मतलब कि बच रहा है 32, तो यही तो बाकी बचा होगा। ठीक है, तो जो बाकी बचता है वो क्या होता है, वो पहले साल के SI पर मिला हुआ इंटरेस्ट होता है, पहले साल के मिला हुआ SI पे मिला हुआ इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ से रेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं 32/400। ठीक है, तो डायरेक्ट हमको 8% यहाँ से रेट मिल गया, यानी कि रेट जो है वो 8% है। 8% रेट है कहने का मतलब, और पहले साल का SI कितना है 400 रुपया पहले साल का SI है, रेट है 8%। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो 5000 होगा। प्रिंसिपल हमारा 5000 हो गया। प्रिंसिपल जैसे ही 5000 हो गया, अब आप डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या कह रहा है 3 साल का डिफरेंस, तो या तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए, या तो आप ट्री बना लीजिए, या तो आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस समझना यहाँ पे ये था, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था कि 400 SI मिल रहा है पहले साल में, क्योंकि 2 साल में 800 है तो हर साल SI इक्वल होता है, तो पहले साल का 400 होगा, और पहले साल का अगर 400 है दूसरे साल का भी 400 होगा। और मुझे पता है कि CI 2 साल का जो 2 साल का SI प्लस जो पहले साल पे इंटरेस्ट मिलता है वो होता है, तो 32 मिला इंटरेस्ट। तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट रेट निकालेंगे। रेट ही निकालना मेन पंगा था, जो कि हमने निकाले और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। The difference between CI and SI on a certain sum at a certain rate for 3 years is 990. If simple interest at the same sum at same rate of interest for 2 years is इतना, then find the rate of interest. कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है, उस पर एक प्रिंसिपल पे, और 3 साल में दोनों का डिफरेंस दे रखा है 990। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पे अगर जो इफ सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 2 years भी 2000 फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या कह रहा है सुनिए कि एक साल में आपका SI जो है वो है 1000, एक साल में आपका जो SI आ रहा है वो 1000 है। ये क्वेश्चन शायद कुछ इशू यहाँ पे है, अच्छा इसको बाद में देखता हूँ, 66 को बाद में देखता हूँ। ठीक है, कुछ गड़बड़ है वहां पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट 10% पर एनम फॉर 4 years। इसमें फिर वही बात है, एक बात में आपको 2 वैल्यूज आप याद रखिए हमेशा, 5% और 10% के रिगार्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल, 3 साल, 4 साल। ठीक है, 2 साल का सक्सेसिव अगर 5% पे लगाते हैं तो होता है 10.25। 3 साल का सक्सेसिव अगर लगाते हैं तो हो जाता है 15.7625। याद रखिएगा हमेशा। 10 साल में अगर 2 साल का लगाते हैं अगर तो होता है 21%, 3 साल का लगा देते हैं तो 33.1%, और 4 साल का लगाते हैं तो 4.641%। ये याद रखिएगा। ठीक है, 5 का सिर्फ 2 ही याद रखना है और 10 का तीनों याद रखना है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। ठीक, तो यही कह रहा है कि अच्छा, तो 4 साल में SI क्या होगा 10% के रेट से 40% होगा, और CI क्या होगा तो 46.41। डिफरेंस क्या हो जाएगा 6.41। 6.41 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, किसी के बराबर नहीं दी हुई है। अच्छा, आपका जो प्रिंसिपल है वो है 32,000, तो 32,000 का 6.41%, 6.41 इंटू 32 आप कर दीजिए 192, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इतना 641 इंटू 32 मुझे करना था, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि 6×18 जो पहला जो टर्म है वो 19 समथिंग होगा, 19 के आसपास होगा। आप चेक कर लीजिएगा, वही होगा आंसर। ठीक, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 इन 2 years एट 8% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं तो SI में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो 8% होगा ही एक साल में, एक ही साल की बात कर रहे हैं। इन 2 years कंपाउंडेड, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली 2 साल में, तो 8 दूना 16, SI आपका 16% हो गया, SI आपका 16% हो गया। लेकिन CI की बात करेंगे तो हाफ ईयरली है, तो रेट आपका क्या हो जाएगा 4%, और कितना यूनिट है टाइम का तो 4, वो भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे हम क्या करना पड़ेगा, 4% है उस पर 4 बार आपको लगाना पड़ेगा सक्सेसिव, 4% है आपको सक्सेसिव लगाना पड़ रहा है यहाँ पे 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा बेटर है कि आप लगा लें यहाँ पे ट्री मेथड। सक्सेसिव से भी आपका आंसर आएगा, लेकिन ट्री मेथड लगाना तो ज्यादा बेटर है। वो अच्छा, ट्री मेथड आप लगा लीजिएगा, सक्सेसिव मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहले 2 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा 8.16, दूसरे 2 का हो जाएगा 8.16,
16.32 ये आपका वो हो गया, और फिर 8.16 इंटू 8.16 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बात करूं, हालांकि ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा कैलकुलेशन आ गया, ये फंस गया, ये बिल्कुल फंस गया। बेस्ट है यहाँ पे ट्री मेथड, वो मैं करके दिखाता हूं, एक सेकेंड। अरे ये मिटेगा नहीं भाई ये, ठीक है। तो अब आप अभी देख रहे हैं कि मैंने सक्सेसिव लगाया, कैलकुलेटिव आ गया, पता था मुझे, क्योंकि 4% का 4 बार करूंगा तो कैलकुलेटिव आएगा ही आएगा। अब देखते हैं क्या ट्री मेथड हमारी हेल्प कर पाता है कि नहीं। 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब होता है 2/25। तो डिनोमिनेटर में क्या है? 25। तो मैं क्या करता हूं, 25 पे पावर 4 ये मान लेता हूं मैं आपका प्रिंसिपल। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये काफी बड़ा अपने आप में है, ये भी काफी बड़ा जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ ही देना ज्यादा बेटर होता है इनिशियली, लेकिन चलिए जब मैं कर रहा हूं तो आपको सिखाना है तो करना ही है, छोड़ना तो है नहीं। तो ये आपका 3 साल का वो आ गया, और यहां सब में आपको 2 लगा देना है। ठीक, उसके बाद फिर आप लगाइए 2/25 तो 25 गुना 25 गुना 4। ठीक, उसके बाद फिर इस पे आ जाइए, तो फिर 25 गुना 25 गुना 8 हो जाएगा, क्योंकि दुगना हो जाएगा, और फिर 2/25 तो 25 गुना 8। ठीक है, यहाँ पे फिर 3 गुना 25 25 गुना 25 गुना 8, और फिर इन दोनों पे 2/25 25 चक 100 200, और यहाँ पे 400। ठीक है, और लास्ट में 2/25 16। ठीक है, तो दोस्तों काफी बड़ा आपको दिख रहा होगा, बड़ा है भी, नो डाउट अबाउट इट। क्या कह रहा है कि 3-4 डिफरेंस एसआई और सीआई का। तो ये आपका ये पूरा जो है, ये पूरा आपका एसआई है। ठीक है, तो यही जो आपका दिख रहा है, ये पूरा आपको जो दिख रहा है, ये सब आपको ऐड करना होगा, और तब आपका निकलेगा ये। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप इससे कैलकुलेट करते सक्सेसिव मेथड से, तो क्या था कि जो हमारा आंसर आ रहा था ना, वो तकरीबन 1% से थोड़ा सा कम आता है। जो डिफरेंस आता है 1% से थोड़ा सा कम दिखने लगता है वो। तो हम लोग आराम से गेस कर लेते हैं वहां से कि आंसर जो है आपका सी होगा। यूनिट डिजिट्स, ये एक तो यूनिट डिजिट्स लगा देते हैं, और वहां पर अप्रोक्सीमेशन काफी अच्छे से काम कर जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है डायरेक्ट कि 49.28 होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली काफी चैलेंजिंग था, ये क्वेश्चन डेफिनेटली किसी मेथड से आप कीजिए काफी चैलेंजिंग था। ठीक है, पूरा आपको करना ही पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 40,000 फॉर 2 years इज इतना। ठीक है, अब फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि बेटर है कि यार अपना काम कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कुछ इधर उधर पढ़ने से। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए आप कि 484 अपॉन अगर 40,000 में कर दूँ, ये मैं एज एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कोई मेथड अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो देखिए खुद आंसर कैसे सामने आएगा। ये 112 में हो जाएगा, और ये 121, 1.21। डिफरेंस क्या आ रहा है, मतलब कि ये डिफरेंस को अगर मैं परसेंटेज के फॉर्म में देखूं तो 1.21 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब मैं आराम से कह सकता हूं कि पक्का कुछ खेल जो हुआ होगा सक्सेसिव जब लगा होगा, तो 11 + 11 तक तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस कब क्रिएट होता है? इस टर्म से 11 गुना 11 अपॉन 100, और यही तो है ये, यानी कि रेट पक्का 11 रहा होगा। तो जो 1.21 है ना, ये 11 का स्क्वायर है। जैसे ही ये आपके सामने आएगा तो आपको क्लिक करेगा कि जो रेट होगा वो 11 हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेट आपका 11% हो गया आंसर। द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर इतना फॉर 2 years इज 700। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर वही बात है कि 7 और बटा 252। तो करूं अगर यहां से मैं, तो 7 3 21 और 36। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसको मैं 1/6 इंटू 1/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, और यही, और जैसे ही ये मुझे दिखा तो मैं समझ गया कि डेफिनेटली यही होगा, 1/60 होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/16 होल नंबर 2/3%। तो आपका बी हो जाएगा आंसर। क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। जैसे मैं पिछले क्वेश्चन को मैंने किया था वैसे मैं इसको भी बता देता हूँ। 1/36 आया आपको टर्म। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं, अगर परसेंटेज में चेंज करें तो 100/36।
अगर मैं इसको काटूँ तो 9 और 25, 25/9 का मैं लिख सकता हूँ 5/3 इंटू 5/3। नीचे में 100 होता है, आपको याद होगा सक्सेसिव में, तो यहाँ मैं 0 0 लगा दूंगा दोनों का, और मैं देखूंगा साफ साफ कि जो फ्रैक्शन में अगर काट रहा हूँ तो 1/6 ही हो रहा है, तो यानी कि रेट 1/6 है, यानी कि ये परसेंट है आपका रेट। थोड़ा सा ये एडवांस टेक्निक है क्वेश्चन करने का, ऐसा कुछ ये हार्ड एंड फास्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपका कॉमन सेंस है कि सक्सेसिव में जो एक्स्ट्रा टर्म आता है SI CI के डिफरेंस में, वो किसके बराबर होगा, वो किससे मिलता जुलता हो सकता है। आपको कई बार ऐसा दिखेगा कि बिल्कुल कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कोई मेथड नहीं लग रहा है, बस उस फिगर, वो फिगर आपके मन में है कि ये स्क्वायर यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है, आगे क्वेश्चन और है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका यही आंसर होगा और कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज इतना, 1 3 years एंड द प्रिंसिपल इज इतना। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये नहीं होगा ऐसे जैसे मैंने अभी किया, ये वैसे नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि x पे पावर क्यूब अगर हमने प्रिंसिपल माना, तो SI क्या होगा, पहले साल का x² होगा, दूसरे साल का भी SI क्या होगा, x² होगा, तीसरे साल का भी SI x² ही होगा। ठीक, यहाँ पे आपका x हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा। ठीक, तो 3 साल का जो डिफरेंस है SI CI का, वो कितना आ गया, 3x + 1 आया कि नहीं। ठीक, और इसमें मैं नीचे कर देता हूँ x³, नीचे में क्या कर दिया मैंने, x³। अच्छा देखो, और मैंने क्यों किया x³, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो उन दोनों का इस्तेमाल करके मैं जो निकाल सकता हूँ, रेशियो निकालूं कि कुछ करूँ, वही मैंने लिया। यहाँ पे कुछ x² भी लिख सकता था, लेकिन कुछ सेंस नहीं बनता, क्योंकि x³ प्रिंसिपल है आपका और ये है आपका डिफरेंस, यही दोनों क्वेश्चन में दे रखा है। उससे देखिए क्या होगा। अच्छा, x आखिर क्या है। अच्छा, ये यहाँ से जो x² से x आ रहा है, क्या आ रहा है, 1/x, 1/x आ रहा है। और आप बताइए कि ये रेट ही तो है, ये रेट ही तो है। R% को अगर मैं थोड़ी देर के लिए 1/x मान लूं, तो वही तो है, कहते थे ना कि इसका R% हुआ करता था, ये x³ का R% होता होगा x²। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए यही R% 1/x है, तो अगर हमें x पता चल जाए तो हम खुद आराम से निकाल लेंगे वो। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले 277.50/12960, इसका आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक, रेशियो अगर हम निकालें, चलिए मैं निकाल ही देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये ऊपर आएगा, मैंने किया था अभी, तो इसको 37 ऊपर आता है और नीचे आता है 1728। ठीक, इसको मैं आराम से लिख सकता हूँ 12 × 3 + 1/12 का क्यूब। इस फॉर्म में आ गया ना, फॉर्म में आ गया ना, यानी कि x की वैल्यू क्या हो रही है, 12। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो रही है, 12 हो रही है, और r तब क्या हो जाएगा, 1/12, यानी कि R% बराबर 100/12, यानी कि 8 होल नंबर 1/3%। ठीक है, तो ये एक नया मेथड है, ऑल टुगेदर एक नया मेथड है कि, और ये बिल्कुल बेसिक मेथड से निकला है। जब हमें कुछ भी नहीं पता होता है तो हम लोग यही जो ट्री है, ये ट्री ये सबका सबसे बेसिक चीज है। इस पे अगर आपकी पकड़ है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे छूट ही नहीं सकता है, CI में इन पर्टिकुलर। ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए अलग बात है, लेकिन अगर आप 99-95 क्वेश्चन आप करके बैठे हुए हो, टाइम के पास अच्छा है, तो आपका CI क्वेश्चन कभी छूट ही नहीं सकता अगर इस पे आपकी पकड़ बनी हुई है अच्छी खासी तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कई लोग इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड करके बनाना, बट वो पॉसिबल नहीं होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड आप कर लोगे, लेकिन बहुत लोग इसको ऐसे करते हैं कि ये जो टर्म आ रहा है ना, ये x 2x, और तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 180 लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 7.5 निकाल देंगे, 7.5, 90 का कितना % है, तो हमारा आंसर हो गया वो। बट एग्जाम में आप इतना सोच ही नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है सोचना। ठीक है, अगर आप पहले बार दे रहे हो एग्जाम तो। फाइंड द रेट % per annum इफ इतना अमाउंट्स टू इतना इन 1.5 year इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ सिर्फ आप रेशियो निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। 231,525 और 2000 एक और। ठीक है, सिंपल 25 9 25 25 दूना 50 25 6 150 25 का ये, और 25 और 8000, यानी कि 20 का क्यूब से 21 का क्यूब जा रहा है ये। ठीक, 1.5 साल में जा रहा है, और 1 साल में कितना जाएगा, फिर 1 साल में कितना जाएगा, 20 से 21 यानी कि 5%, 20 से 21 5% है कि नहीं। अच्छा बताइए, ये हाफ ईयरली में आपका आ रहा है 5%, तो ईयरली में कितना आएगा, 10%। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 3 years ऑन अ सम ऑफ इतना इफ द रेट इज इन, भाई सिंपल है, ये सक्सेसिव लगाना बेस्ट है यहाँ पे। तो SI कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10%,
और सी आई की बात करें तो 10 तो 10 को तो हटा ही दो, सीधे उससे ही शुरू करते हैं। 6 15 10/100 प्लस 5 से 15 30 बटे 10,000, ठीक। 15 6 21 21 31 0.31 प्लस 0.003, तो 0.3103 आपका आ गया डिफरेंस, ठीक। और इसको बस 8 से गुना कर दीजिए। क्यों 8 से गुना कर दिए? क्योंकि मुझे वही टर्म लाना है। 8000 है, जीरो की वैल्यू होती नहीं आती है, जीरो है कहीं ना कहीं एसएससी की तरफ से कोई वैल्यू नहीं, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ सबसे बड़ी वैल्यू भी उसी की है। 8 आती है 24, 824 कहीं पे दिख रहा है क्या? कुछ गलती किया मैंने, शिट 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 शिट। आती है 24, 4 हाथ में 2 2 8 24 824 होना तो चाहिए, ये नहीं है तो दिक्कत की बात है। 15 6 21 और 1 3 2 6 15 10 15 6 3.31, ठीक। 5 15 30 अपन 1000 0.003 31 पॉइंट सॉरी 0.313 है, और सब आती है 24 हाथ में 2 8 1 का 8 10 0 हाथ में 1 3 5। अरे ये क्या हो रहा है यार? 2504 आती है 24 1 25, करेक्ट, ए आंसर। यही मैं कह रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली यहाँ पे कबूल करता हूँ कि एकमात्र रीजन जो कि मेरा नहीं हुआ CGL 18 वाला, एकमात्र रीजन वो है सिली मिस्टेक्स। मेरा सिली मिस्टेक्स अगर मैं आपको कितना हुआ मेरा बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं करोगे शायद कि झूठ बोल रहे हो तुम, शायद तुमको आता ही नहीं होगा। सिली मिस्टेक्स वाज द ओनली रीजन जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ है, ओनली रीजन। इसलिए, और मैंने कहीं, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, कहीं मैंने क्लास नहीं किया है किसी भी टीचर के पास, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन, किसी के पास नहीं। जो भी पढ़ा मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ा, कुछ बुक्स थे किरण वगैरह के, और कुछ स्ट्रेटजी बनाई कि जल्दी क्वेश्चन करने का एबिलिटी डेवलप करना, ये सब चीज़ें। उसके अलावा मुझे लगता है मुझे किसी चीज़ और कहीं मुझे और पढ़ने की जरूरत पड़ी, उसी टाइम लग गया था। ये जो चीज़ें हैं सिली मिस्टेक्स, ये हमेशा मेरा बेड़ा इसने गर्द किया है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो दर्द की बात है, उतना क्यों शेयर करूँ। Compound interest on a certain sum of money is इतना in the third year if rate of interest in 3 years are this. Okay, find the principal. ठीक है। Compound interest on a certain sum of money is इतना in the third year, ठीक। अब देखिए ये अलग क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्या 3 रेट है, तीनों फ्रैक्शन में, सक्सेसिव लग नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन ट्रे लगेगा। मैंने कहा ना ट्रे हमेशा लगेगा। अच्छा 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/8, 6 नंबर 2/3 को क्या लिख सकता हूँ 1/15, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1/14, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ ना, ऐसा प्रिंसिपल मान लेता हूँ जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो मैं 8 गुना 15 गुना 14 सीधे कर लेता हूँ, कुछ सोचता ही नहीं, ठीक। 1/8 यानी कि 15 गुना 14 आपका पहले साल का ऐसा ही हो जाएगा। दूसरे साल का ऐसा ही की अगर मैं बात करूँ तो 8 गुना 14 हो जाएगा। तीसरे साल की अगर मैं ऐसा ही की बात करूँ तो 15 गुना 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरे साल के लिए 1/15 है तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। और 14 ध्यान से कि अब आपका 1/14 है तो 1/14 तो 15 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे 14 गुना 28 नहीं होगा। जब रेट सेम होता है तभी 14 का दुगुना यहाँ पे लिखाया जाता है, ऐसे नहीं है तो फिर आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो लास्ट में 1, ठीक। क्या कह रहा है? कंपाउंड तीसरे सम 15 8 120, 15 8 23 और 1 144। 144 की वैल्यू कितने किसके बराबर है? 1296 के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल? तो 144 और गुना 15 गुना 8, सॉरी फोन आ गया था भाई, 15 गुना 8 गुना 14 और 1296/144, ठीक है। तो 12 से करता हूँ 108 बड़नमा 8 से 120 गुना 14 गुना 9, तो 12 8 से और 14 तो 14 पॉइंट समथिंग, तो सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 14 का 14 0 1 1 2 15 1 0 2, सॉरी डी होगा आंसर भाई, डी होगा। ये मेरी हमेशा से समस्या रही है, तो आप लोग ये गलती मत करना प्लीज। अब मुझे मन कर गया है गाना गाने का। जब भी थामा है तेरा हाथ तो ये देखा है, लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है, हमने देखा है तो तकदीरों को उड़ते हुए जुड़ते हुए।
आजकल पाँव कहीं टिकते नहीं मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इतना इन 3 years, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 years इज दिस, फाइंड द प्रिंसिपल। फिर वही प्रोसेस एग्जैक्टली 5% को लिख सकते हैं 1/20, इसको लिख सकते हैं 1/7 और 9 होल नंबर 1/11 लिख सकते हैं 1/11। तो आराम से कुछ नहीं करते हैं, 20 गुना 7 गुना 11। मैंने कहा ना जो डिनोमिनेटर में दिखे सबको चिपका दो प्रिंसिपल में, वही हो जाएगा प्रिंसिपल, उसी से आपका कैलकुलेशन आसान हो सकता है। 1/20 यानी कि 7/11 पहले साल का ऐसा ही हो जाएगा, दूसरे साल का ऐसा ही क्या हो जाएगा 20 गुना 11 हो जाएगा, तीसरे साल का ऐसा ही क्या हो जाएगा 1/11 यानी कि 20 गुना 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते, उसके बाद 7 यानी कि 11 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 11 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे 20 जोड़ 7 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस ऐसा ही। तो 27 से 28, 28 और 39 की वैल्यू किसके बराबर है 975, 9.75, मतलब डेसिमल और जीरो को थोड़ा इग्नोर करके ही चलो, बस आंसर आना चाहिए। 39 इंटू 20 गुना 7 गुना 11, तो 13 40, 13 7 91, 13 5 65, 13 39। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है जिसके तो यहाँ पे ये जो 3 है ये कटेगा नहीं, और एक ही ऑप्शन है जो डेसिमल में है। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई फॉर सर्टेन अमाउंट फॉर 3rd year इज इतना, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ओके, एस आई सी का डिफरेंस दिया हुआ सर्टेन अमाउंट फॉर 3rd year। तो फिर कुछ तो कहा ना कि जब भी इस टाइप का आ गया, 3 रेट आ गया, तीनों अजीब लग रहा है देखने में, फ्रैक्शन में चेंज करो, ट्री मेथड लगा दो, काम खत्म। तो 14 होल नंबर 14.2 हाँ 14.28 को 1/7 लिख सकता हूँ, 16 होल नंबर 1.66 को 1/6 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ 1/9। तो बस 7 × 6 × 9 प्रिंसिपल मान लिया मैंने। ठीक, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। पहले बार क्या है 9 × 6, दूसरे साल के लिए क्या है, दूसरे साल के 1/6 तो 9 गुना 7, तीसरे साल के लिए क्या है 1/9 तो 7 गुना 6। ठीक है, इससे के लिए क्या है 1/6 तो 9। ठीक, इसके लिए क्या है तो ये फिर लास्ट में 1 ही हो जाएगा, और 7 6 13 हो जाएगा। डिफरेंस 13 9 21 1 22, 13 9 22 1 सॉरी देखो 23 की वैल्यू कितनी है 532 के बराबर, 23 दूनी 46, 46 कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 23 दूना 46, 4 3 7 72, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 1/9 1/6 9 हो गया, और यहाँ पे ये 1/9 1 हो गया, फिर यहाँ पे 7 6 13 हो गया, 13 + 9 22, 13 + 9 22 23, 23 की वैल्यू अगर इसके बराबर है, अच्छा कुछ सॉरी द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई फॉर अ सर्टेन अमाउंट फॉर द 3rd year, 3rd year इज दिस, 3rd year है, सॉरी सर मैं गलती कर रहा था, 3rd year कह रहा है 7 6 42 + 13 + 1, ये 3rd year का आपका एस आई हो गया, और अगर 3rd year का सी आई हो गया। अगर एस आई की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 7 6 42, डिफरेंस की बात करूं तो 14, तो 14 बराबर है 53.2 के। देखिए अटेंटिव हमेशा रहना पड़ेगा दोस्तों आपको। 14 चक 14 दिया 42 और 14 7 98, 14 8। ठीक है, और आपको 7 × 6 × 9 अगर इसमें कर दें तो आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, इतना आप कर लेना, इतना भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, इतना मुझे एक तो गलती हो रही है प्लस और गलती होने लगी। एनीवेज, द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई इन 2nd year and 4th year is this. Oh, that's really nice one, you know. Find the principal rate if the interest in 4 years is this. Okay, तो डिफरेंस सी आई 2nd year सी आई और 4th year सी आई, तो हमको फिर ट्री ही बनाना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। बनाओ ना भैया, क्या दिक्कत की बात है, अब तो एप्ट हो गए हम लोग, है कि नहीं। तो 12.8 है, उसको 12.5 को 1/8 लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3/20, 20 को लिख सकते हैं 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो एलसीएम मानना सही होता है, मानता हूं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेशन कम करना है, तो जो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर सबको मान लो, काम खत्म। 1/8 तो पहला साल का ऐसा ही क्या हो जाएगा, है ना, 3/20, 3/20 यानी कि 8 गुना 5 गुना 4 गुना 3। ठीक, 2 साल, ये दूसरे साल का। तीसरे साल का ये बहुत खतरनाक लग रहा है, 8 गुना 20 गुना 4। ठीक है, 8 गुना 20 गुना 4, और चौथे साल का क्या हो जाएगा 1/4 यानी कि 8 गुना 20 गुना 5। ठीक है, डिफरेंस है भैया।
ओके, अब इसमें क्या होगा, दूसरे में 3/20 था, यानी कि 5 चौक 20 दिया 60, ये हो जाएगा। और ये इस पे यस 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 यस, तीसरे साल का जो ऐसा ही हो 1/5, 1/5 अगर करेंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, 80 प्लस 8 चौक 32 दिया 96, ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर करें तो 1/5 और करना है तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये आजकल एयरटेल वाले इतने फ़ोन करते रहते हैं, रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कराने का पैसा नहीं, उसका फ़ोन आते रहता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, यहाँ पे आ जाएगा फिर चल 120। मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग मतलब ऑफेंड मत होना, आपको भी करना है, जब मैं कर रहा हूँ तो आपको भी करना है। ठीक है, तो 160, 120, 160, और लास्ट में 176, ये हो जाएगा आपका 3, 1/4 इसका, और 176 और 60, 6 236, 236 का 1/4, 4×5 20, 4×36 59। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस ऑफ सीआई बिटवीन सेकंड ईयर एंड फोर्थ ईयर। सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा भैया, 8 पे 40, 8 पे 40 और 12, 480 प्लस 60 यानी कि 540, ये है आपका सेकंड ईयर का सीआई। और फोर्थ ईयर का सीआई 8 दूना 16, 160 बचे 800, 800 प्लस 280, 380, और उसके बाद फिर क्या है, फिर 562 प्लस 62। ठीक, तो 2, 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 8 3 11 12, तो फोर्थ ईयर का सी आया 1242, ये से आया 540, तो बचा क्या, बचा आपका 702। ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 702। 702 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। प्लीज कर लीजिए प्लीज। अदुना 16 16 32 32 अच्छा 8, यानी कि लास्ट में ए आपका आंसर होगा, देख लीजिएगा खुद करके। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इन सिंपल क्वेश्चन। अच्छा ठीक है जोश में आ गया मैं। 3.64 जो है वो रेशियो है, ये 3 साल का आपका सीआई हो गया और ये 1 साल का एसआई हो गया। अच्छा 1 साल का अगर एसआई 1 है तो 3 साल का एसआई क्या होगा, 3 होगा। तो थोड़ा सा मैंने कहा था डेसिमल को हमेशा हटाने की कोशिश करो। 364 को 100 में लिख सकता हूँ मैं। तो पहले साल का एसआई 100 है, दूसरे साल का एसआई भी 100 ही होगा, तीसरे साल का एसआई भी 100 ही होगा। ठीक है, तो इसमें फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पड़ रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ये जो टर्म्स आते हैं फर्क वहां पड़ने लगता है। ठीक है, तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो आपको एक्स्ट्रा टर्म मिलता है ना, जो यहाँ पे 0.64 मुझे दिख रहा है, ये जो 0.64 मुझे दिख रहा है, मुझे इसको कुछ इस तरीके से सेट करना होता है कि जो हमारा जो वैल्यू होता है वो मतलब सेट हो जाए, मतलब कि हिट एंड ट्रायल एक तरह का, उससे आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। नहीं तो 6.64 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आप मुझे बताओ कि ये तो 64 ही हुआ, 0.64 नहीं, 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद 64 बच रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 20 लिखता हूँ, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका दुगना हो जाएगा 40, यहाँ क्या बच जाएगा 4। अब देखिए सिर्फ हिट एंड ट्रायल करने से नहीं होगा, वो तो कुछ भी मैं लिख सकता था। यहाँ पे कुछ मैं लिख देता, यहाँ पे बस मैं लिख देता 5 लिखता, यहाँ इसका दुगना होना चाहिए, यहाँ 10 होना, यहाँ 10 लिख देता और बाकी फिर इक्वेशन यहाँ 50 लिख देता। नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट नहीं करना है, उसको चेक भी करना है कि ये बैठ रहा है कि नहीं। कैसे चेक करना है कि ये इसका जितना परसेंट है उतना ही ये इसका उतना परसेंट होना चाहिए। तो 20 का कितना परसेंट है, 20%, और ठीक उसी तरह 4 20 का कितना परसेंट है, 20%। तो हमारा रेट हमें मिल गया 20% ही है हमारा रेट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से बनाना बेस्ट होता है। मैं यही कह रहा हूं, कोई फिक्स मेथड नहीं है। एक गोल्डन रेशियो भी होता है, हालांकि उससे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, लोग करते हैं। तो कई सारे मेथड्स होते हैं और सबसे बड़ा तो है अप्रोच, उससे ही बड़ा है कि आप कुछ गलती नहीं करें, माइनर जो एरर होता है वो आप नहीं करें। ठीक है, तो फिर आपका नैया आपकी पार है। आगे बढ़ते हैं। A man borrowed some money from a private organization at 5% simple interest per annum. He lended this money to another person at 10% compound interest per annum. He made a profit of this in 4 years. He the man borrowed. तो इसको एक कहते हैं कि अगर A, B, C, इसको 3 आदमी इन्वॉल्व हैं, तो B A को पैसा दे रहा है, A C को पैसा दे रहा है। इसको और A क्या है पता है, A है सूदखोर, इसको हिंदी में कहते हैं जो सूद पे जीता है। मतलब एक से कम इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसा लिया, दूसरे को ज़्यादा इंटरेस्ट पे दिया और जो कमीशन बच गया वो कमा लिया, वो इसको कहते हैं सूदखोरी। ठीक है, तो ऐसा काफ़ी लोग करते हैं,
सब लोग करते हैं, मतलब सब लोग नहीं करते हैं लेकिन बहुत लोग करते हैं। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से 5% के दर पे लिया, एक सिंपल इंटरेस्ट पे एक सामान लिया, और अपने दोस्त को, मतलब दोस्त उसका नहीं होगा, दुश्मन नहीं होगा जिसको इतना हाई इंटरेस्ट पे दे रहा है, 10% के इंटरेस्ट पे उसने दिया कर्ज। तो 4 साल में उसने इतना प्रॉफिट लिया। तो बताइए कि उसने पैसा कितना लिया होगा। अच्छा एक बात बताइए, 5 साल सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, तो ये 4 साल में कितना हो जाएगा? 20% ऑफ प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट 5% है 1 साल में, तो 4 साल में कितना होगा? 20% हो जाएगा। तो आपका एसआई हो गया, टोटल नेट एसआई 20% ऑफ प्रिंसिपल। ये आपका ये उसको देना है प्राइवेट फर्म को वापस। अब ये कमाया कितना? सो देखिए कितना तेज आदमी है कि 10% के दिया है 4 साल के लिए। मैंने आपको क्या बताया था अभी, 10 के लिए 2 साल के लिए होता है 10% अगर रेट हो तो सक्सेसिव 2 साल के लिए 21 होता है, 3 साल के लिए 33.1% होता है, और 4 साल के लिए 46.41% होता है। ठीक है, तो 20% अगर मेरे पास है तो सक्सेसिव क्या हो जाएगा? 10% 4 साल के हिसाब से 46.41। तो जो प्रॉफिट उसको होगा वो डिफरेंस ही होगा ना इन दोनों का। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 26.41। इतना परसेंट ऑफ प्रिंसिपल वो कमीशन के तौर पे कमा लिया। ठीक है, प्रॉफिट। और ये किसके बराबर है एक्चुअल में फॉर्मूला के क्वेश्चन में? तो ये सिमिलर लग रहा है ना, जब सिमिलर दिखा तो पक्का आंसर में 1 होगा और कुछ नहीं होगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब मनी लेंडर, सेम क्वेश्चन है ये भी, पेज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर ही लेंड्स। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम काम करना है, 9% के से लेता है और 12% के उससे लेता है हाफ ईयरली एंड ऑफ द ईयर। तो 9% ऐसे हो गया, से वो लिया, और 12.36% यानी कि 3.36% उसका प्रॉफिट हो गया, 3.36% का प्रॉफिट हो गया, और वो है 268.8 के बराबर। अब यहाँ से आप 100% निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मनी लेंडर बोरोज मनी है जितना परसेंट पर एनम कंपाउंड सेमिनियरली एंड पेज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। ही लेंड्स इट एट सेम परसेंट पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली एंड रिसीव्स द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। सेम क्वेश्चन, अगर क्वार्टरली करेंगे तो 40% से रेट घट के, सॉरी क्वार्टरली अगर कहेंगे तो 40% से रेट घट के 10% हो जाएगा। ठीक है, और सेमी एनुअली में क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो इसका सक्सेसिव हो जाएगा 46.41 4 साल के लिए, और इसका 2 ही साल का सक्सेसिव लगेगा। ठीक है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा? इसके केस में हो जाएगा 44, इस केस में हो जाएगा 44%। डिफरेंस क्या आ गया? 2.41 का। तो 2.41 का परसेंट ही उसका 1205 के बराबर है। बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपका डी होगा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। A man invested इतना in a scheme which offered compound interest at the rate of R% and get इतना interest after 2 years. Find the value of R. देखिए, ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या कहना चाहूँगा आप लोगों को कि 6400 इन्वेस्ट किया है और कंपाउंडर उसको मिला है इतना इंटरेस्ट, 2 साल में उसको इतना इंटरेस्ट मिला है। तो फिर वही बात आ जाती है कि या तो आप बेसिक करें कि 1628.16 का आप निकालें पूरा कितना परसेंटेज है वैसे करके, नहीं तो फिर आप हिट एंड ट्रायल थोड़ा करें। वही मेथड आप ये अपन 6400 आप कैलकुलेट कीजिए, आपको खुद हिंट मिल जाएगा। ठीक है, 2 साल का सक्सेस होगा, आपको देख के ही पता चलने लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट काम कर रहा हूँ। मैं ये गैस करता हूँ कि पहले साल 800 मिला होगा, दूसरे साल भी 800 मिला होगा, और जो ये पार्ट होता है यहाँ पे 28.16 होगा। मैं ये मान के चलता हूँ, देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। तो 28.16 अपॉन 800 इंटू 100, ये आपका रेट होगा। 100 कट गया, तो देखता हूँ 8 तिया 24, ये सही कर रहा हूँ क्या? कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। 8 तिया 24, 8 चक 32, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, सॉरी। अच्छा, एक काम करते हैं, ये करते हैं 28.16 पे को 6400 पे निकाल लेता हूँ। 8 64, 8 तिया 24, 31 8 तिया 24, 24 6 7 8 9 72 और 5। यार कुछ गलती हो रही है यार, कुछ माइनर एरर हो रहा है। देखिए, मैंने इसको क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैं कर ही देता हूँ इसको, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक, 6400 बेसिक मेथड से करें तो 1628.16 इसको मैं
इसको मैं निकाल रहा हूँ 6400 का ये कितना परसेंट है, ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 8 64, 8 तिया 24, 4 1 8, 8 चक 32, 8 चक 32 और 9 8 5 40 और 2, 8 चक 32, 8 चक 32, यानी कि 0.44%। ठीक है, ये 0.2 जो 28.16 दिख रहा है ये 0.44% है। और देखिए आपको याद होगा कि 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100 इस फॉर्म में 2 साल का सक्सेस निकलता है अगर रेट फिक्स है तो, यानी कि 2r पॉइंट आर स्क्वायर इस फॉर्म में होता है डिजिट की बात करें तो आर स्क्वायर ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जिसके लास्ट में 44 आता है, 12 का स्क्वायर वही होता है, उसके अलावा और कोई नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे 1628 जो आप बेसिक मेथड से अगर आप करते और ये पूरा अगर आप करते 6400 पूरा परसेंटेज निकालते तो आपको क्या आता पता है 25.44। आप करके देख लीजिए। ठीक है तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि रेट अगर हमारे पास नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जब रेट नहीं है हमारे पास तो हमें हिट एंड ट्रायल बेसिक मेथड पे वापस रिजॉर्ट करना पड़ता है, सब कुछ एनालाइज करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो आप गौर कीजिएगा कि जब भी अतरंगी मेथड कोई आपको तभी लगेगा जिसमें रेट नहीं होगा, रेट होगा तो बेसिक मेथड से बनेगा ही बनेगा, और जब रेट नहीं है तभी आपको तिक्रम लगाना पड़ता है। तिक्रम नहीं है, ये भी बेसिक मेथड ये है कि हमने ये गेस कर लें कि 25.44% आया तो ये किसका सक्सेसिव है। और क्योंकि मैंने इतना प्रैक्टिस कर रखा है तो मुझे पता है कि ये 12 का सक्सेसिव होता है, क्योंकि 12 प्लस 12 जोड़ 1.44 होता है, मुझे पता है। बहुत लोगों को पता होता है, कैसे हुआ पता, प्रैक्टिस कर करके। तो आपको भी प्रैक्टिस करना है और ये सब चीज़ें सीखनी है। आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड accrued on an amount of इतना at the end of 3 years is इतना, what would be the simple interest accrued on the same amount same rate in the same period। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ भी हम लोग जो मैं कोशिश कर रहा था पीछे लगाने का वो यहाँ भी लगा सकता हूँ, लेकिन पता नहीं लगे नहीं लगे कोई ठीक नहीं है, इसलिए बेटर ही कैलकुलेट कर ही लिया जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग इतना डिटेल क्वेश्चन लेते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लेना ज़रूरी है। ठीक है, 17 से करता हूँ, 17 से करता हुआ दिखता है मुझे। 17 1 17 5 85, 17 चक 68, 164, 164, 17 9 53, 110, 17 छक 2 तल से 17 5 85, 15 से ये कट जाएगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45 1, 33.1, यानी कि कितना है 33.1 है। कहने का मतलब कि पक्का 10% इंटरेस्ट रहा होगा और 3 साल का सक्सेसिव लगा उस पर। ये तो आपको आप समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्टिविटी ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड, यानी कि 30%, सीधे 3/10 निकाल दो 2500 का, तो 2550 गुना 3, 0 पते 6 7 7 6 5 0, डी आंसर हो गया आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना एट इतना % पर एनम व्हाइल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग क्वार्टरली। जब क्वार्टरली आ गया तो 12% से घट के रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 4%, और यूनिट कितना हो जाएगा, वक्त टाइम का यूनिट हो जाएगा 3। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 का 3 बार सक्सेसफुल लोग निकाल सकते हैं। 4 बार निकालने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन 3 बार में दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ और बिल्कुल यहाँ पे आप वो भी निकाल सकते हैं, ट्री बना के भी आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सक्सेसिव से निकाल रहा हूँ। 8.16 प्लस 4 प्लस 8.16 गुना 4/100। ठीक है, तो 12.16, 8 32, 3264 अपॉन 100, 3264, 12.4864, 12.4864, ये परसेंटेज आपका हो गया। और इसको आपको गुना करना है 8 से अगर आपको निकालना है प्रॉपर। तो 832 के 2 हाथ में 3, 848 3 51 के 1 हाथ में 5, 832 के 2 हाथ में 3, 848 3 के हाथ में 5, 864, फिर कुछ गलती हो यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। 8.16 इंटू 4, अच्छा 32.64, ठीक है, 12 16 32 64, 12.4864, तो 12.4864 गुना 8। ठीक, 8 से 32 के 2 हाथ में 3, 8 से 48 3 51, हाथ में 5, 864 9 हाथ में 6, 8 हाथ में 3, 9 हाथ में 1, 8 1 9। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार। कंपाउंडेड क्वार्टरली,
अरे यार, देखिए यही होता है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं, मैंने क्वेश्चन को देख रखा है अच्छे से, कौन कैसे सॉल्व होगा मुझे पता है, लेकिन यही होता है कि जब क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते हो पहले लाइक टीचर्स, तो दिक्कत यही होती। तो देखिए यहाँ पे जब 1/4 टाइम जो है आपका 12%, वो 1/4 होगा, तो टाइम हो जाएगा आपका 3%। तो सक्सेसिव आपको 3% पे लगाना है, ना कि 4% पे। ठीक, बताइए ऐसे ऐसी दिक्कत अगर होगी तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो ठीक है, 6.09, उसके बाद 3 + 6.09 × 3/100, यहाँ से जो आएगा उसको गुना कर दीजिएगा 8 से, आपका आंसर खुद निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3% का 3 टर्म के लिए मैंने सक्सेसिव कर दिया, 3. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला मैंने बता दिया, आप कर सकते हैं उससे। सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अमाउंट ऑफ इतना एट द एंड ऑफ 3 years इज इतना, व्हाट वुड बी द अमाउंट इज एक्रूड ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन थोड़ा सा, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, 3 साल में अगर 30,240 अगर हुआ है, तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट उससे कम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा आँख खोले रखिए अपना, तो आपका ए तो कभी नहीं हो सकता है, एक होने का तो कोई चांस है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, इसमें कोई उपाय आपको है नहीं। तो ये आपका 3 साल का एसआई है, तो 1 साल का एसआई क्या हो जाएगा, 10,080 अपॉन 84,000। ठीक, ये 0 से 0 पूरा कट गया, 4 21, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8। ठीक, 3 7 21, 3 7 21, 3 ओह 3 8 24 और 3 चक 12%। तो रेट जो है आपका 12% आपको निकल गया। यहाँ से 12% पे लगाओ 3 साल का सक्सेसिव, 12 साल का है तो 3 साल का सक्सेसिव लगा दो, या तो आप वो निकाल दो, ट्री बना दो, तो बस काम खत्म हो गया, एज सिंपल एज दैट। हालांकि मुझे सॉल्व कर देना चाहिए, शायद मैं थोड़ा सा थक रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI फॉर इतना on इतना for 1.5 years 4% per annum as interest is compounded yearly and half yearly। डिफरेंस बताना है अगर कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है या और हाफ ईयरली हो रहा है। तो अगर ईयरली होगा तो आप मुझे बताइए कि पहले साल के लिए 4% और दूसरे साल के लिए 2%। इन दोनों पे सक्सेस, ये एसआई की बात नहीं कर रहा है, ये कंपाउंडर्स की ही बात कर रहा है। तो सब इन दो में लगेगा सक्सेस, तो क्या हो जाएगा 6.08। ठीक है, ये पहले साल का आपका ये अगर एनुअली हो रहा है तो, ईयरली हो रहा है तो, अगर हाफ ईयरली होगा तो 2 3 बार लगेगा। 4.04 गुना 2 4.04 गुना 2/100, 6.04 प्लस 808 अपॉन 100। ठीक है, 0.0808 6.1108 और यहाँ पे कितना है 6.08। थोड़ा सा बड़ा हो गया, डिफरेंस निकालिए, 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना ऑन 3 months कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर वही क्वेश्चन है, सेम है एग्जाम क्वेश्चन, कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। इन सब में सक्सेसिव लगाना सबसे बेस्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट इसमें सक्सेसिव है, सक्सेसिव ही लगाइए आप लोग। उसके अलावा कुछ लगाते हैं तो आप बहुत दिक्कत में पड़ सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एट इतना % पर एनम, बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट इतना % पर एनम व्हेन इट इज सेमी, फिर वही है सेमी एनुअली और एनुअली का डिफरेंस निकालना है। 12% और 6% का सक्सेसिव निकालिए पहले केस में, और दूसरे केस में 6 का निकालिए सक्सेसिव। डिफरेंस ले लीजिए, उसको गुना कर दीजिए, एक का वैल्यू निकाल लीजिए और उससे गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। इफ द अमाउंट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल in 3 years at the rate of 12% of interest compound annually is इतना, what will the amount? Okay, if the amount on a certain principal in 3 years at the rate of 12% of interest compound annually is इतना, what will the amount after 4th year? अच्छा एक बात बताइए, 12,000 है, ठीक, हर साल जो अमाउंट है वो रेट के हिसाब से बढ़ता है। जैसे कि 12% अगर है तो 112/100 हुआ होगा, इसको हम लोग 28/25 भी कह सकते हैं। हर साल इस फैक्टर से बढ़ेगा।
तो वही बोल रहा है कि चौथे साल के बाद कितना हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं, तीसरे साल के अंत में जो हुआ उसको 112/100 से गुना कर दो, काम खत्म है। ठीक है, तो 12 12 24, तो 1 3 4 4, आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स दिस विल यील्ड इतना इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट इतना % पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि 993 अगर मैं लिख दूं नीचे तो 3 3 1 1000, ठीक, 33.1। ठीक है, तो 10% का रेट है, 10% का सक्सेसिव 33.1 कितने साल में होता है, 3 साल में, आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी मंथ्स विल इतना एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20%। ठीक है भैया, सेमी एनुअली बात कर रहा है, तो 8000 में अगर मैं उस वैल्यू को जोड़ देता हूं तो ये होता है 10,648। 20 का क्यूब है ये, और ये है 22 का क्यूब, ये है 3 साल में, ये होगा मतलब कि 3 टर्म्स में, टर्म मतलब कि टाइम के 3 टर्म्स में, क्योंकि हाफ ईयरली हो गया है, तो जहाँ अगर मैं कहूँ कि 1.5 साल का वक्त है तो 3 टर्म हो जाएगा, 1 साल का वक्त है 2 टर्म हो जाएगा, 2 साल का वक्त है तो 4 टर्म हो जाएगा। तो एक टर्म में कितना हो जाएगा, 20 से 22 यानी कि 10 से 11, यानी कि आपका रेट पता चल गया कि रेट जो है वो 10% हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये 3 बार में हो रहा है, मतलब कि 3 यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि ये 3 टर्म्स हैं। रेट तो मुझे मैं देख ही रहा हूँ कि हो जाएगा 10%, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स हो रहे हैं क्योंकि क्यूब है। जब 3 टर्म्स कहने का मतलब कि 3 हाफ ईयरली कहने का मतलब 6 जोड़ 6 बराबर 18 महीने आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मंथ्स विल बिकम इतना एज कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ नहीं है इसमें, फिर आपको वही करना है, रेशियो निकाल लेना है। अगर मैं कैंसिल करूं तो 8000 से ये हो रहा है 3 9 27, 3 2 9 2 6, यानी कि ये 20 से हो रहा है 21, 20 क्यूब 21 क्यूब। ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर बात कर रहा हूं तो ये क्वार्टरली के केस में कितना हो जाएगा, 5% हो ही जाएगा, 20% अपॉन 4 5% बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ। और कितना टर्म्स है, एक क्वार्टर का कितने क्वार्टर्स, साफ साफ दिख रहा है, 20 से पावर 3 है और 21 से पावर 3 है, 3 क्वार्टर्स का मतलब होता है 9 महीने। ठीक है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना एट इतना फॉर इतना इज दिस फॉर इतना, वैल्यू ऑफ एन क्या होगी। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4347 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। हालांकि आप इसमें 30,000 में ऐड करके भी आप निकाल सकते हैं मतलब अमाउंट के हिसाब से, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 100 से हो जाएगा, 3 से करता हूँ डिवाइड, तो 3 1 का 3, 3 6 12, 3 6 12, 3 9 27, यानी कि 14.49। अब आप ही मुझे बताइए कि 14.49 रेट मुझे पता है 7%, ये 7% का कितनी बार सक्सेसिव किया हो गया होगा, तो ये आया होगा। साफ साफ मुझे पता है क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया है इस तरह का। ये साफ 7 गुना 100 है, तो ये 7% का 2 टर्म्स 2 बार किया गया है, मतलब कि आंसर आपका बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट टाइम विल दिस अमाउंट टू दिस एट 5% पर एनम इन दिस। तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें अगर आप थोड़ा सा जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 का क्यूब है और ये 41, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यही होगा। ठीक है, अब 5% बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहने का मतलब कि 1/20 होता है ईयरली में, हाफ ईयर में क्या हो जाएगा 1/40, तो साफ साफ दिख रहा है 40 से 41 हो रहा है। ठीक है, और हाफ ईयरली का 3 टर्म्स साफ साफ दिख रहा है मुझे, 3 टर्म्स कहने का मतलब 1.5 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। If in 2 years a simple interest, if in 2 years at simple interest the principal increases by 16%, what will be the compound interest earned on इतना in 2 years at the same rate? क्या कहता है, 2 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल 16% इंक्रीज करता है, मतलब कि 1 साल में कितना इंक्रीज करेगा, 8% इंक्रीज करेगा, यानी कि रेट 1 साल में जितना इंक्रीमेंट होता है वही आपका रेट होता है, तो 1 साल में जो आपका रेट है वो आपका 8% होगा। ठीक, अब इसी को कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लगाएं तो 25,000 पे 2 साल पे यही रेट पे क्या मिलेगा, सिंपल है, 16.64 गुना 25 कर दीजिए, 25 छक 150, 25 छक 150, 25 छक 100, 0.006 416, आंसर आपका डी हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। If in 3 years the simple interest the principal increases by 15%, 3 साल में 15% अगर बढ़ गया सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 1 साल पे कितना बढ़ेगा, 1 साल में बढ़ेगा 5%, as simple as that. What will be the approximate compound interest earned on 15 lakhs in 3 years at the same rate?
अच्छा, तो सिंपल है, मैंने क्या बताया था, 5% का 3 साल के लिए अगर मैं कम सक्सेसिव लगाता हूँ तो क्या होता है 15.7625। इसको अच्छे से याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस यही आपका सक्सेसिव हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 15 लाख पे 3 साल के लिए, तो इसको बस 15 से गुना कर दो, ठीक है। तो मुझे 15 से 15 गुना का 225, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, मुझे साफ साफ दिख रहा है। ये तो इतना ज़्यादा तो होगा ही नहीं, इतना ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, ये भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, आंसर यही होगा। मैं देख लेता हूँ, 15 सते 105, 15 छः 90, 15 दूना 30, 15 बचे 75, 7 5 3 6 3 2 2.36, ठीक है। सी आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। इफ इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 15%, तो एक साल में कितने बढ़ेंगे, 3 साल में 18% बढ़ रहे हैं, एक साल में 6% बढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन 25,000 इन 3 years एट द सेम टाइम। फिर वही है, सक्सेसिव आपको लगाना है, तो 12.36 प्लस 6, 12.36 गुना 6/100, तो 18.36, ये 6 हाथ में 3, एक हाथ में 2, 6 दिन 12, 6 हाथ में 1, ठीक है। तो ये तो था ही, सॉरी 12.36 4, तो 7416 हाथ में 19.1016, 19.1016 मतलब 20% से थोड़ा सा कम, 20% से बिल्कुल थोड़ा सा कम है। यहाँ पे 1% की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है, 1% की वैल्यू यहाँ पे 250 हो रही है, ठीक है। 20% से तकरीबन 1% कम हो रहा है, 1% मतलब कि 4750, मतलब कि 5000 जो है 5000 4750 से थोड़ा सा ज़्यादा, 4750 से थोड़ा सा ज़्यादा आपका ए है, ए है आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 19.1016% मुझे आया, तो मैं कह सकता हूँ इसकी 20% से कम है, तो 25,000 का 20% क्या होता है 5,000, और 5,000 से कितना परसेंट है, 5,000 से 1% कम है 25,000 का, तो 250 कम, यानी कि 4750 से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ये टर्म मुझे दिख रहा है 4750 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसमें यही मुझे दिख रहा था, आंसर मैंने टिक कर दिया। हर क्वेश्चन में आपको मेथड जरूरी नहीं होता, अप्रॉक्सीमेशन आइडिया कि कितना बढ़ सकता है कितना घट सकता है, ये होना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिस से आता है, ये कोई टीचर आपको सिखा ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 year ऑन अ सम ऑफ 10,000 एट 40% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली। ठीक है भैया, अगर क्वार्टरली होता है, ठीक है, तो 40% हो जाएगा 10%, और 10% का सक्सेस मुझे 4 बार लगाना पड़ेगा। क्या होता है 4 बार का 46.41 बताया मैंने आपको अभी। और अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली या एनुअली, एनुअली में कितना हो जाएगा भैया, एनुअली 40% होगा, डिफरेंस कितना आ गया 6.41 का, ठीक है। 6.41 कितना डिफरेंस, यही पूछ रहा है कितना डिफरेंस आया, तो 6.41 ऑफ 10,000 क्या हो जाएगा 641, आपका आंसर डी हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the difference in compound interest earned in 1 year on a sum of 25,000 at 20% per annum compounded annually and semi annually? एनुअली अगर करेंगे तो 20% ही रहेगा, सेमी एनुअली अगर करेंगे तो 21% हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया 1% का, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। What is the difference between compound interest on इतना for 1 year at इतना per annum compounded yearly and half yearly? ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सक्सेसफुल लगाइए, आप ट्री बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं सक्सेसिव ही प्रीफर करूँगा। यहाँ पे 8% है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और 8.16 हो जाएगा आपका CI। डिफरेंस क्या हो गया 0.16%। 0.16 को गुना कर दीजिए 125 से, 125 को 8 से गुना करने पे आता है 1000, अगर 16 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2000, यानी कि 20 का मल्टीपल होगा आंसर, यानी कि 20 क्या मतलब 2 तो होगा इसमें और 0 जो आसपास लग जाए, इतना ही। तो इसी के साथ दोस्तों खत्म हो जाता है हमारा 100 क्वेश्चन। और ये वापस मैं आपको याद दिला दूं कि अनअकैडमी पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करूंगा, वो स्टडी से ही रिलेटेड होंगे सिर्फ। ये काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स में कवर करूँगा। इंग्लिश के भी टॉपिक्स में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, खास तौर से वोकैब सेक्शन तो बहुत ज़्यादा, और मैथ्स में भी कंसेप्ट वगैरह मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा, तो वहीं पर ज़्यादा पढ़ाने की उम्मीद है। ठीक है, इसके अलावा ये ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। कुछ क्वेश्चंस में मैं फंसा, मानता हूँ इस चीज़ को, अभी थोड़ा नया हूँ, तो जितना कंफर्टेबल मैं ऑफलाइन हूँ उतना मैं ऑनलाइन नहीं हो पा रहा हूँ। थोड़ा सा वक्त मुझे लगेगा, अभी कितना 2 क्लास हुए और काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ। तो 1 हफ्ता अगर मैंने क्लास कर लिया तो मेरा जो स्पीड है या जो मेरा एटीट्यूड है क्लास को लेके वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मुझे पता है, ये चीज़ मुझे अच्छे से पता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। और जाते जाते मुझे लगता है एक गाना तो बन ही जाता है,
तो गा देता, सुना तो है गाना। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो, पास मेरे आ जाओ। सॉरी, मेरा सुर बिगड़ गया यार, 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ लगातार, इतने देर से मैं सुर बिगड़ गया मेरा, बहुत गड़बड़। कोई बात नहीं, खत्म करते हैं, फिर कभी गाने सुनूंगा अच्छे से, स्पेशली जब लाइव आऊंगा तो। अभी खत्म कर दे इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।